क्या आपको पता है कि यस बैंक में अभी भी 80% रिटेलर फंसा हुआ है? साथ ही सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर यस बैंक में पैसा लगा के रखा हुआ है। तो अभी सवाल यह है कि कब तक रिटेल इन्वेस्टर यस बैंक में फंसा रहेगा और क्या है यस बैंक के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि यस बैंक का मेन प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसका कंडीशन अभी क्या है और कंपनी का एसेट क्वालिटी के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है, कहां पे कंपनी को अभी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और फ्यूचर में कंपनी का एसेट क्वालिटी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस तरह से रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो अभी यानी कि इस क्वार्टर में 2.2% का रहा है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर में कितना था? जस्ट 2% का था। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कंपनी अपने एसेट को सेल करके यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को यहाँ पे सेल करके अपने ग्रॉस एनपीए को रिड्यूस किया है। तो लास्ट ईयर में कितना था? 13.9%, वहां से गिर के 2.2% में लेके आया है। साथ ही कंपनी के जो नेट एनपीए है यानी कि जो पैसा कभी वापस नहीं आने वाला है, जो कंपनी का खाते के अंदर एकदम परफॉर्म नहीं करने वाला है, वो है 0.8%। लास्ट ईयर कितना था? 4.5%। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 1% का था। तो यहाँ पे नेट जो एनपीए है वहां पे क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज इवन ईयर वाइज सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रॉस एनपीए के अंदर थोड़ा सा क्वार्टर वाइज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का रिजल्ट के अंदर जो चिंता करने वाला विषय है वो है कंपनी का प्रोविजन, यानी कि जो पैसा कंपनी होल्ड करके रखा है फ्यूचर एनपीए को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे प्रोविजन कंपनी का लास्ट क्वार्टर में था 50% के आसपास, वो यहाँ पे 62% में आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता करने की बात है कि कंपनी क्यों अपने प्रोविजन को यहाँ पे इंक्रीज किया है। क्या कंपनी को लग रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा एनपीए के अंदर इंक्रीजनेस और भी देखने को मिल रहा है? तो आगे चल के वो देखेंगे। साथ ही अगर आप स्लिपेजेस की बात करें यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो नया एनपीए जुड़ा हुआ है, ग्रॉस एनपीए जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ, वो था 1610 करोड़। इस क्वार्टर में कितना है? 1200 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज नया जो एनपीए है वो यहाँ पे कम जुड़ा है, तो ये अच्छी बात है अगर ग्रॉस एनपीए को थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। सो यस बैंक का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कॉर्पोरेट बैंकिंग, यानी कि जो होलसेल लोन है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। जो लास्ट ईयर 28.4% का हुआ करता था, तो देख पा रहे कि 28.4%, तो एक बड़ा चंक कंपनी का कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर फंसा हुआ था। उसको सेल करने के बाद कितना हुआ था लास्ट क्वार्टर में? वो था 4.5%। और इस क्वार्टर में कितना रहा? 4.9%। तो यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो जहां पे 25,700 करोड़ का ग्रॉस एनपीए था लास्ट ईयर, वो गिर के 2,755 करोड़ में आ चुका है। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे इंक्रीजनेस भी आपको देखने को मिल रहा है अमाउंट वाइज ऑल्सो। ओवरऑल देखते हैं तो सारे को मिला देते हैं तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए रहा वो 2.2% का रहा, जो लास्ट क्वार्टर में 2% का था। और अमाउंट के हिसाब से 4,395 करोड़ का रहा, जो लास्ट क्वार्टर में 3,904 करोड़ का रहा था। Subscribe now and press the bell icon. यस बैंक के लिए सेकेंड जो इंपॉर्टेंट लोन है वो है रिटेल लोन। तो वहां पे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए रहा वो है 1.3%, जो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 960 करोड़ था, वो बढ़ के 1146 करोड़ में आ चुका है। तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वहां पे अच्छा खासा प्रेशर कंपनी को देखने को मिल रहा है। हालांकि एसएमई एंड मिड कॉर्पोरेट दोनों के अंदर भी कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। अगर आप मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट यानी कि कॉर्पोरेट जो मूवमेंट है वहां की बात करते हैं। तो ओपनिंग कितना था दिसंबर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, यानी कि कॉर्पोरेट यानी कि होलसेल सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था 2568। तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने कितना ग्रॉस एनपीए जोड़ा है मिड कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर? 352 करोड़। अपग्रेड कितना किया? 110 करोड़ का। रिकवरीज जो हुआ है कॉर्पोरेट लैंडिंग के अंदर वो है 55 करोड़। कोई भी राइट ऑफ इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यस बैंक ने यहाँ पे नहीं किया है। तो सारे कुछ कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस एनपीए यानी कि होलसेल ग्रॉस एनपीए कंपनी का रहा 2755 करोड़। उस हिसाब से एसएमई एंड मिड कॉर्पोरेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है वो है रिटेल लैंडिंग यानी कि रिटेल ग्रॉस एनपीए। ओपनिंग कितना था? 960 करोड़। इस क्वार्टर के अंदर 697 करोड़ का नया ग्रॉस एनपीए जुड़ा है। तो ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर ज्यादा जुड़ना चाहिए, वहां पे उतना प्रेशर अभी नहीं है, लेकिन रिटेल जो लैंडिंग है, रिटेल जो ग्रॉस एनपीए है, वहां पे नया जो लोन यहाँ पे एनपीए है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है।
अपग्रेड कितना किया है 149 करोड़ का। रिकवरीज जो किया है यस बैंक ने वो है 115 करोड़ का, और राइट ऑफ किया गया है यानी कि जो ग्रॉस एनपीए पूरा मिटा दिया गया है वो है 247 करोड़, और सारे कुछ मिला के ग्रॉस एनपीए रहा 1146 करोड़ का, जो ओवरऑली आप देख पा रहे हैं नीचे। अगर आप पूरे साल की बात करें यानी कि यस बैंक का पूरे साल का ग्रॉस एनपीए किस तरह से रहा, तो मार्च 2022 जहां पे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो 28,000 करोड़ का था, इस साल के अंदर जो ग्रॉस एनपीए जुड़ा है वो है 4,775 करोड़। अपग्रेड कितना किया है 820। रिकवरीज जो किया है कंपनी ने यस बैंक ने तो ये अच्छा खासा रहा है 8,400 करोड़ के आसपास। राइट ऑफ किया गया है 18,000 करोड़, और इस बार बचा है 4,395 करोड़। उसी को यहाँ पे परसेंटेज वाइज 2.2% दिखा चुका है। यस बैंक के अंदर जो नेट एनपी है उसके अंदर सुधार भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहां पे मार्च 2020 में 5% हुआ करता था वो यहाँ पे धीरे धीरे गिर के 0.8% में आ चुका है। अगर यस बैंक का ग्रॉस स्लिपेजेस की बात करें यानी कि जो नया लोन एनपीए के अंदर आता है वहां पे भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, जहां पे ये 7.1% हुआ करता था और गिर के अभी 2.5% में आ चुका है। अमाउंट के हिसाब से भी ये स्लिपेजेस रेशियो यहाँ पे नीचे ही दिखाई दे रहा है पिछले 3 साल में। और यस बैंक का जो ओवरड्यू लोन है वहां पे भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है, 8.2% से गिर के ये 2.4% में आ चुका है। यानी कि 31 से लेकर 90 डेज जो कवर कर लेते हैं यानी कि जो क्रॉस कर जाते हैं तो उसको ओवरड्यू लोन के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पे भी यस बैंक का ये सुधार देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यस बैंक का जो एनपीए है उसको नजर में रख रहे हैं तो कंपनी का जो होलसेल लैंडिंग है यानी कि होलसेल बुक है उसको भी आपको नजर में रखना चाहिए। जैसे कि कंपनी का जो बुक है वहां पे Q4 2022 तक कंपनी का जो टोटल लोन था होलसेल के अंदर वो था 72,413 करोड़, और विद इन 1 ईयर यानी कि 1 साल के अंदर यस बैंक ने इसको गिरा के 53,986 करोड़ में आ चुका है, यानी कि 20,000 करोड़ का रिड्यूस किया है होलसेल बैंकिंग के अंदर। इसीलिए अगर आप रिटेल लैंडिंग के अंदर ज्यादा रुझान यस बैंक का भी दिखाई दे रहा है क्योंकि होलसेल लैंडिंग के अंदर कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और हर क्वार्टर के अंदर यस बैंक नजर में रख रहा है कि अपने होलसेल लेंडिंग को यहाँ पे लगातार डिक्रीज किया जाए क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होता है। तो एक अच्छी बात है यस बैंक की नजरिए से। तो अगर आप यस बैंक के अंदर अभी भी फंसा हुआ है तो शायद आगे आने वाले कुछ क्वार्टर आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि यस बैंक के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है, कंपनी का एनपीए के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रॉस एनपीए स्लाइड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये अभी के हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप बने रह सकते हैं लेकिन अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही खुद का डिसीजन खुद लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।